आजम खान को जानते हैं आप? हाँ, आजम खां को जानते हैं जी। तो कैसे नेता हैं उत्तर प्रदेश के वो? आजम खां उत्तर प्रदेश के ही नहीं, पूरे भारत के सबसे ज़्यादा पॉपुलर, अगर बोला जाए अल्पसंख्यक समाज में अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर कोई नेता है तो वो आजम खां है। अच्छा, कहा जा रहा है कि वो भूमाफिया हैं। आपको क्या लगता है, वाकई में क्या राजनीति के चक्कर में उन्होंने ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है? अगर वो भूमाफिया हैं तो भैया करप्शन का एक दो केस तो उनके पास होना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं भैया, करप्शन का एक भी केस नहीं है उनके पास। हाँ, छोटे मोटे जो केस हैं वो मैं आपको गिना दूं भैया, बकरी चोरी, घास चोरी, पैन चोरी, गले से 16,000 रुपये निकालना, इस तरीके के जो बेबुनियाद, जो भैया जिसे कहते हैं ना नॉनसेंस वाले केस, ये ज़रूर है उन पर, जिससे साफ पता चलता है कि भैया उनको गिराने के लिए, दबाने के लिए, उनका नाम खराब करने के लिए ये सारे के सारे केस उन पर लगाए गए हैं। कैसे वो परेशान रहें, तकलीफ में रहें और एक बड़ा समाज भैया मुस्लिम समाज हो या फिर जो उनका क्षेत्र की जो जनता है उसका विकास ना हो पाए, इसलिए ये सारा काम किया जा रहा है। और आपको जैसे मालूम ही है भैया, सत्ता किसकी चल रही है, और इस सत्ता में अगर कोई ना कोई डाउन नहीं होगा तो भैया भाजपा ऊपर नहीं होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो तमाम मुस्लिम समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, जो नीचे तबके का आदमी है, उससे जुड़े हुए थे आजम खां, इसलिए ये सारी की सारी चीजें भैया उनके साथ की गई हैं। आपको नहीं लगता आजम खान केवल मुस्लिमों के नेता हैं? अगर वो मुस्लिमों के नेता होते तो भैया आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पूरी रामपुर सीट है वहां पर हिंदू समाज भी बहुत रहता है और वो उनको इस तरीके से जानता है, पहचानता है, समझता है कि हर बार उन्हें 10-10 बार विधायक बनाया, काफ़ी बार सांसद बनाया। और उनके साथ जो बंदे रहते हैं उनमें ठाकुर हों, यादव हों, नीचे के गुज्जर हों, चौधरी हों, हर तरीके का, सिख समाज हो, हर तरीके का लोग उनके साथ रहता है। उनके विधायक वो उन लोगों को बनाते हैं। अगर वो मुसलमानों के नेता होते तो भैया आजम खां जैसे 4-5-10 मुसलमान नेता और आपको सुनने को मिलते। अच्छा, रामपुर पब्लिक स्कूल को जो खाली करा गया है, जानकारी है इसके बारे में आपको? हाँ बिल्कुल है। तो मैं लगता है आपको योगी सरकार ने बिल्कुल सही किया है? नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि भैया अच्छा इसलिए किया है, अगर बच्चा पढ़ जाएगा, लिख जाएगा, उद्धार हो जाएगा, 10 रुपये 20 रुपये फीस भरने वाले स्कूल को अगर वो बंद नहीं कराएंगे तो भैया उद्योगपतियों का कैसे विकास होगा। सरकार तो चाहती है ना कि भैया बड़ी मोटी जहाँ पे रकम दी जाती हो बच्चा वहीं पढ़े, क्योंकि जिसके पास वो बड़ी मोटी रकम होगी वो भैया उद्योगपति होगा, बड़ा पैसे वाला होगा, तो उसी का विकास होगा, उन्हीं के बच्चों का विकास होगा। अगर आम आदमी का बच्चा पढ़ जाएगा, अगर छोटे तबके का बच्चा पढ़ जाएगा, वो सवाल पूछने वाला बन जाएगा, तो बड़े बड़े नेताओं की कुर्सी ढीली हो जाएगी। तो इसलिए तो भैया स्कूल बंद कराना सबसे पहला जरूरी काम था ना भाजपा के लिए। नहीं, कहा यह जा रहा है कि मुलायम सिंह के राज में उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल के लिए जमीन ली थी। जमीन का मैं आपको बता दूं भैया, जिस समय पे यूनिवर्सिटी बनी, जिस समय पे स्कूल बना, उस समय उस जमीन की भैया जिसे कहते हैं ना कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन जब वहां विकास हुआ तो वहां लोगों के भैया हाव भाव बढ़ गए कि हमारी जमीन ले ली है। अब वहां जब डेवलपमेंट शुरू हुआ तो भैया जमीनों के रेट हाईफाई हो गए, और जब जमीनों के रेट हाईफाई हो गए तो जिन जिन लोगों की जमीन ली गई थी उनके जिसे कहते हैं ना कि भैया एक तरीके से बंद खुल गए हों, वो परेशान हो गए कि भैया हमारी जमीन थोड़ी सस्ते में चली गई है, अब जो यहाँ पे जिस जिसकी जमीन बची है उसकी वैल्यू बढ़ गई है। लेकिन एक समय ऐसा भी था, वहां एक कानी चिड़ैया भी बैठने को तैयार नहीं थी उस जमीन पर। उस जमीन को उपजाऊ बनाया, वहां विकसित इतना शहर बनाया, उस चीज को कोई नहीं देख रहा। तो ये सारा का सारा जो चोचला है ना, वो सारा का सारा वो है कि भैया क्यों विकास किया। अगर वो विकास ना करते तो आज वो जेल में ना होते। तो आपको नहीं लगता है कि भूमाफिया नहीं है वो? अरे मैंने बता तो दिया, अगर वो भूमाफिया होते तो एक आध तो करप्शन का उन पे चार्जेस लगते ना। आपने वो स्कूल केस हैं, क्या बात कर रहे हैं? आजम खान के खिलाफ में 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं। अरे तो करप्शन के कितने केस हैं आप ही तो बताइए मुझे, करप्शन के कितने हैं? उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में सरकारी विभागों का पैसा तक लगा दिया और आप कह रहे हैं कि करप्शन का आरोप नहीं है उन पे। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, जब कोर्ट ने बोल दिया है ऐसा कुछ नहीं है, जो भी केसेस हैं वो सारे के सारे। अभी वो जेल में किस लिए आपको पता है? अब्दुल्ला की डेट ऑफ बर्थ का थोड़ा सा मसला है, उसकी वजह से वो जेल में है, वो किसी करप्शन के केस में नहीं है। हर जगह से बरी हो चुके हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आप ये कह रहे हैं ना करप्शन के केस हैं, तो आप अपनी जानकारी थोड़ी सी दुरुस्त कीजिए, उसके बाद हमसे सवाल कीजिए। नहीं, वो तो है करप्शन। उन्होंने बेटे के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया था, उसके आरोप में जेल गए, तो उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए इसकी? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, उस समय पे जब ये डेट ऑफ बर्थ बनाए जाते थे, सब चीजें होती थी, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती थी, ठीक है। आज 1-2 साल आप भी, अगर आपका बच्चा हो तो आप भी चाहेंगे कि भैया 1 साल प्लस कर दूं, ताकि बाद में सरकारी नौकरी हो, कोई फॉर्म भरा जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, ये सब हो गया। लेकिन उनको सजा कौन सी मिली है भैया? सबसे ज्यादा 7 साल की सजा, सबसे ज्यादा उच्च जो सजा होती है ना किसी मामले में, वो उनको मिली है। अगर यहीं पे कोई आम नागरिक होता तो भैया कोई थोड़ा बहुत पैसा वैसा फाइन वाइन 1000-50,000 का जो चलता है वो हो जाता है। लेकिन भैया डाउन भी तो करना है। अगर आजम खां परेशान रहेंगे तभी तो समाजवादी पार्टी का ग्राफ नीचे रहेगा, तभी तो मुस्लिम दब के रहेगा। ये सारी चीज आपको समझ नहीं आती है, ये एजेंडा बना के पेश किया जा रहा है सरकार के द्वारा। लेकिन बीजेपी के विधायक है रामपुर से आकाश सक्सेना, वो तो ये कह रहे हैं कि इन्हें याचिका हमने डाल दी है कोर्ट में और इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाएंगे। भाई भाजपा इस समय पे कुछ भी कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देश के अंदर अच्छे अच्छे न्यायाधीश बैठे हुए हैं, उन्हें भी मालूम है किस चीज पे कितनी सजा करनी होती है। और अभी भी मैं तो ये कह रहा हूं, उनकी जो पत्नी है आजम खां की, उन्हें क्यों इस चीज में घसीटा जा रहा है? ठीक है, बेटे के ऊपर मुकदमा है, इनके ऊपर आजम खां के ऊपर मुकदमा है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे परिवार को, वो भी ऐसी अवस्था में जहां पर ये मान के चलिए कुछ ही साल बचे हुए होंगे, 10 साल 20 साल, इससे ज्यादा लाइफलाइन नहीं है। अभी वो उनकी उम्र जो है 70 प्लस है दोनों की।
तो आपको खुद समझना चाहिए कि आप किसी को इतना डाउन करने के लिए, क्योंकि सत्ता बदलती है, समय सबका बदलता है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और अगर विकास करना, रामपुर आज से कुछ साल पहले क्या था, कोई नाम नहीं जानता था उसका, लेकिन आज आप वहां जाइए आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी। यूनिवर्सिटी मतलब शिक्षा का केंद्र, जहां से पढ़ पढ़ कर भाई ऐसे ऐसे व्यक्ति निकलते हैं कि ये मान के चलिए देश का नाम आगे रोशन करते हैं। इंजीनियर निकलेगा, कोई एडवोकेट निकलेगा, कोई वकील निकलेगा, हर तकबे का बंदा वहां निकलेगा। अगर आपकी जानकारी के मैं बता दूं, यूनिवर्सिटी हमने अपनी आंखों से देखी है, एक शानदार यूनिवर्सिटी बनाई है, एक विदेशी मॉडल जहां पे हर तरीके का भाई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस तरीके से यूनिवर्सिटी बनाई है। अगर उसमें बच्चा पढ़ता ना तो बहुत अच्छी तालीम हासिल करता और देश का नाम जरूर रोशन करता। आप क्या यूनिवर्सिटी गए हैं? देख के आए तब इतनी बात कर रहे हैं ना। आप मुझसे पूछ लीजिए एंट्रेंस से लेके एंड तक क्या क्या है उसमें, एक एक चीज में गिना सकता हूँ। यूनिवर्सिटी एंटर करेंगे तो आपको वहाँ सभी धर्मों का प्रतीक मिलेगा भैया, गुंबद भी मिलेगा आपको, वहाँ पे हिंदू धर्म का प्रतीक भी मिलेगा। उसके बाद आगे जाएंगे भैया, थोड़ी कुरान की भी बात है, वहाँ पे मुलायम सिंह के नाम पे बिल्डिंगें बनी है। वहाँ पे आज़ादी के जो शहीद, जो आज़ादी में जिन लोगों ने हमारा स्वतंत्रता में साथ निभाया, उन लोगों के नाम पे वहाँ पे जमीनें हैं। वहाँ पे ऐसी ऐसी, मैं बोल रहा हूँ, पानी की टंकी भी देखेंगे, वो भी इतनी आधुनिक है जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक अच्छा गुडविल जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ दिखाई दे रही है वहाँ पर। आप एक बार जाइए, विजिट करिए, उसके बाद बताइए कि भैया क्या खराबी है। हाँ, शिक्षा पे काम किया इसलिए वो जेल के अंदर है। अगर यहीं पे मंदिर मस्जिद और ये सारी चीजें बना देते तो शायद इतना कुछ खास दिक्कत नहीं होती उन्हें। अच्छा, जिस तरीके से रामपुर पब्लिक स्कूल को खाली करा गया है अचानक से, तो क्या लगता है आपको, सही किया है योगी सरकार ने, गलत किया है? मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर खाली कराने से वहाँ पे उद्धार होता है लोगों का, तो वहाँ जितने भी स्कूल हैं वो सारे के सारे खाली करा दो। बच्चा अगर पढ़ जाएगा, अगर आपको इतनी ही फिक्र थी, अगर आपको लग रहा था खराब है, तो आप अपने हाथों में लेते उसको। नहीं, समाजवादी पार्टी को दी थी शिक्षा के लिए, लेकिन वहाँ समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना दिया ना। मैं आपको कैसे समझाऊं, अगर वहां पे किसी ने कोई नींव रखी है और वहां पे थोड़ा सा अपना स्पेस बना के रख लिया, आप कह रहे हो कार्यालय बना लिया वहां पर। अगर आपको अभी मैं कोई जगह अलॉट कर दूं और आपको जिम्मेवारी उस चीज की दे दूं, तो आप वहां पे बैठक के लिए 2 कुर्सियां तो डालेंगे, नहीं डालेंगे आप? और उसमें ये तो है नहीं कि सिर्फ उसी का काम होता है, शादी ब्याह हर तरीके के काम वहां पे कराए जाते हैं। आप थोड़ी जानकारी दुरुस्त कीजिए, उसके बाद बात करिए। लेकिन जिस तरीके से रामपुर पब्लिक स्कूल है, उसके जो गर्ल्स स्कूल था, उनके जो बच्चे थे, उनको भी उनके बारे में नहीं सोचा गया, एकदम से अचानक से खाली कर दिया गया। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर बेटियां बच्चे अगर पढ़ जाएंगे तो भैया इनसे सवाल करेंगे। रामपुर की जनता अगर पढ़ी लिखी हो जाएगी और अगर वहां पे शिक्षा आ जाएगी तो फिर इनसे सवाल होंगे, तो फिर इनको वोट कैसे मिलेंगे? अभी आपने देखा रामपुर का चुनाव किस तरीके से हुआ, आज तक का रिकॉर्ड है कि भैया सपा वहां से नहीं आ रही है, लेकिन लोगों को वहां दबाया गया, वहां पे वोटिंग नहीं कराई गई। ऐसा भैया तमाम वीडियो वायरल है, मैं अपनी उससे नहीं कह रहा हूँ, तमाम वीडियो वायरल है कि भैया उन्हें वोट नहीं देने दिए गए, उसके कारण वहां से सीट हटने का काम हुआ है। और बच्चे अगर पढ़ जाएंगे, बच्चियां अगर पढ़ जाएंगी तो सवाल पूछेंगी तो भैया कुर्सियां खतरे में आएंगी। ये सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना सवाल है कि भाई इसलिए ये स्कूल खाली कराया जा रहा है। लेकिन बीजेपी के नेता हैं आकाश सक्सेना रामपुर से, वो ये कह रहे हैं कि विकास की गंगा बहा देंगे, रामपुर में अब जीत हो गई है। कब बहाएंगे? 1 साल से ऊपर हो गया है। आप मुझे एक काम गिना दीजिए जो उन्होंने वहां कुछ नया करके दिखाया हो। 1 साल तो हो ही गया है ना मोटा मोटी। और रही बात, अगर आप रामपुर छोड़ दीजिए, आप पूरे प्रदेश में 2 काम गिना दीजिए उनके जो उन्होंने किए हों और उस पर हाँ वो बोल सके कि हाँ हमने ये काम किया है। आपको नहीं लगता है कि रामपुर की जनता को आजम खान ने परेशान किया? तो वो तो रामपुर की जनता बताएगी ना। रामपुर के कितने लोग बाहर आके कह रहे हैं कि हाँ मैं परेशान किया गया। जनता ने तो बता दिया कि आजम खान हार गए। आपको भी मालूम है कैसे हारे थे? आपको बताना पड़ेगा। अभी मैंने बोला भैया किस तरीके से हारे थे, वोट नहीं देने दिया गया, तमाम वीडियो वायरल है। अगर ऐसे पाबंदी लगाई थी तो कोर्ट भी तो जा सकते हैं आजम खान। अभी उनका दौर नहीं चल रहा है, अभी सत्ता भैया जो केंद्र में मजबूत है, अभी मोदी जी का दौर चल रहा है। शासन प्रशासन हर चीज उनके हाथ में है, और जब सारा साम दाम दंड भेद आपके हाथ में हो तो भैया आप ही की चलेगी। लेकिन समय बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, और मुझे उम्मीद है जब भी आजम खां आएंगे, अभी भी जनता उनके साथ है, उनसे प्यार करती है। अगर आजम खां इतने ही गलत होते तो आज तक 10 साल वहाँ पर ऐसे शासन नहीं करते। 10 बार के विधायक हैं, छोटी बात नहीं।